हम लोग प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। पहला क्या है, पहला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्नावली 3.3 का। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला है x प्लस वाई बराबर कितना 14। और दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से तो यहाँ से किसी एक का मान हम दूसरे के टर्म में निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि x को यही छोड़ दिया, y को उधर भेज दिया, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। समीकरण का रूप बदल गया, नाम भी बदल देते हैं, समीकरण 3। यहाँ से हमको x का एक मान मिल गया। अब हम लिखेंगे x का यह मान, x का यह मान समीकरण, क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे और 2 से निकाले होते तो 1 में रखते, लेकिन हमने 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 2, आइए ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। यहाँ पे हमें ध्यान यह देना है कि जो x का मान है वह इसी x के स्थान पे रखना है, अर्थात जो यहाँ पे x लिखा हुआ है इस x के स्थान पे हम अपना यह मान रखते हैं। कितना है हमारा मान, तो वह मान है हमारा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि 14 माइनस वाई, अब माइनस वाई कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2y बराबर कितना 4 बराबर। अब यहाँ से अब क्या करते हैं, माइनस 2y को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 2y। 14 में से 4 गया 10 बराबर 2y। यह 2 इसके बटे में आ जाता है, यानी 10 बटे में 2 बराबर y, और 2 पंजे 10, यानी y बराबर हमको कितना मिल गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो लिखेंगे y का यह मान, y का यह मान समीकरण, ठीक है, किसमें रखें, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, यानी 1 से हम मान निकालते हैं 2 में रखते हैं, और 2 से जो आता है उसको 3 में रखने पर 3 में रखते हैं। जब 3 में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो y बराबर हमको कितना रखना है 5, तो x बराबर कितना है 14 माइनस y, और इसी y की जगह हमको कितना रखना है, अब 5 रखना है, यानी जहाँ पर y था वहाँ पे हम कितना रख दिए 5। 14 में से 5 गया 9, तो x बराबर हमको क्या मिल गया 9। लिखेंगे अतः अभिष्ट हल, x बराबर 9 तथा y बराबर 5। ये क्रम से हम यहाँ लिख देते हैं, इस प्रकार ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो s माइनस टी, इसी का दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या है, तो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये समीकरण 2 हो गया। क्या लिखेंगे, फिर वही पुराना काम करें, समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, s बराबर माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस टी, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे, s का यह मान इसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हम समीकरण 1 से निकाले हैं, 2 में रखने पर। जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। जहाँ पे s है वहीं पर हमको मान रखना है, तो जहाँ पे s है वहाँ पे हम रख देते हैं 3 प्लस t। अब जरा ध्यान दीजिए, भिन्नों का जोड़ तो आता ही होगा, आसानी से इसको क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 2 से इधर गुणा कर दीजिए, 2 3 6 प्लस 2t, अब प्लस 3 से इसमें गुणा कीजिए तो 3t बराबर कितना हो गया 6। अब हम क्या करते हैं, तो 2t और 3t कितना हो जाएगा
5t और प्लस कितना 6, नीचे 6, नीचे वाला 6 इधर भेज दीजिए, सबसे अच्छा होगा, बेटर होगा, 6 को भेज दीजिए, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो 5t बराबर कितना हो गया 36, और इधर के 6 उधर जाएंगे तो -6, तो t बराबर कितना मिलेगा, 36 में से 6 गया 30, और यह 5 क्योंकि गुणा में है, तो गुणा में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, भाग दे देंगे इसको, तो t बराबर कितना मिल जाएगा 5 छके 30, 5 छके 30। इस प्रकार से हमको t का यह मान मिल गया। अब लिखेंगे t का यह मान, t का यह मान इसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t, यानी 3 प्लस t का मान कितना आया 6, यानी 6 रख देते हैं, तो हमको s बराबर 6 3 9। इस प्रकार हम लिखेंगे अतः अभिष्ट हल x नहीं है, इसमें s और t है, तो s बराबर 9 और t बराबर 6। बस ये आंसर हो गया। आइए इसी का तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, प्रतिस्थापन में क्या है, कुछ नहीं, बस इतना है कि एक का मान निकालना है, दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है। तो तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, इसी का क्या होता है, वो है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अगला है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अभी आपको इसमें कुछ दिखेगा, देखिएगा क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान निकाल लिया जाए, समी x का निकालें, इसमें दूसरे का निकाल देते हैं, तो 3x, इस 3 को इधर लाएंगे तो -3, और y को उधर ले जाएंगे तो +y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या उसी को प्रतिस्थापित भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन पड़ा है, प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जहां पर 9x माइनस 3 और 3y इक्वल टू 9, आइए आपको दिखाते हैं कैसे रखते हैं इसमें। यहाँ ये y दिख रहा है, इसी y का मान हमको यह रखना है, तो इस y को जब मान रखते हैं तो देखे होंगे ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाइए, और इस ब्रैकेट में कितना मान है, तो 3x माइनस 3। अब इस मान को रख लिए, अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा 9x, और 3 3 जा माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9, ये 9x 0 प्लस 9 इक्वल टू 9। यहाँ क्या हुआ, आप देखते हैं कि हमने जब सॉल्व करके x और y का मान निकालना चाहा, तो यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 आया, x और y का मान नहीं आया, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि समीकरण के हल का अस्तित्व नहीं है, हल का अस्तित्व नहीं है, तथा आप देखिए हल का अस्तित्व नहीं है, ये तीनों ए वाला अगर इसका भी चेक करें तो आपको दिखेगा, ये अभी मैंने बोला था कि इसमें कुछ दिखेगा आपको, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे, और वो हल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाएगा, बस हल का अस्तित्व नहीं है, कितना होगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा पार्ट देखते हैं हम लोग। इसी के चौथे पार्ट की हम बात करें जरा सा। जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फिर अगला क्या है, तो 0.4x
प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब क्या करते हैं, इसके दोनों समीकरण में, ये डेसिमल से बच्चे डरते हैं, पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों में कितने से, 10 से गुणा करने पर, 10 से जब गुणा करेंगे तो डेसिमल हट जाता है। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अब बटे में 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, दो में जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, देखिए दो में प्रतिस्थापित कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, और इसी में जहां x है वहीं पर हमें रखना है। तो 4 और x का मान कितना है, तो 13 माइनस 3y बटे में 2, 13 माइनस 3y अब पूरे के बटे में 2। अब यहाँ देखिए, अगर करते तो काट देते हैं, नहीं करते तो आगे किया जाता, गुणा कर देते हैं ये अंदर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से अंदर गुणा कीजिए तो 2 13 दूनी 26 माइनस 2 3 6y, ठीक है, प्लस का 5y, बराबर कितना है, 23। तो बराबर हम लिख देते हैं 23। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 26 माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का y बराबर कितना हो गया, 23। 23 को इधर लाइए आप, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू माइनस y इधर जाएगा तो प्लस y। अब 26 में से 23 गया, कितना बचा, 3। अब लिखेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित, समीकरण 3 क्या है, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे में 2, 13 माइनस 3y बटे में 2। क्या करते हैं, 13 माइनस 3, y का मान कितना रखेंगे, 3 रख दीजिए और बटे में 2। तो x बराबर क्या मिलेगा, 13 माइनस 3 3 9 और बटे में 2, 13 में से 9 गया 4 बटे में 2। तो x बराबर हमको कितना मिल गया, x बराबर कितना मिला, 2 एक 2, 2 दूनी 4, यानी कितना मिला, 2। क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 3। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हल हो गया। आइए इसी तरह इसका 5वां पार्ट देखते हैं हम लोग, इसी का 5वां पार्ट हम लोग देखते हैं। पांचवें पार्ट में क्या है देखें, तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, ये रूट आ गया, रूट से आप लोग डरेंगे नहीं, पहले चीज ध्यान रखेंगे, ये 1 समीकरण, ये अपना बस प्रोसेस काम कीजिए, प्रोसेस कीजिए बस। तो क्या है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, हमारे यही प्रोसेस है, पहले ही लेते हैं समीकरण 1 से। तो क्या हो गया, अंडर रूट 2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3y। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, समीकरण नंबर 3। क्या लिखेंगे अब, समीकरण 2 से, 2 में
या फिर लिख लीजिए उसी तरह x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा? जब इसको रखेंगे तो इसमें रखा जाए इसको, तो ये हो जाएगा √3 और x का मान कितना है? तो माइनस का √3 अपॉन √2y, हाँ, और प्लस का √8y = 0 कर लीजिए। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। जब y कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना हो जाएगा, √ माइनस का √9 अपॉन √2 प्लस √8 = 0। ये पूरा ब्रैकेट वाली चीज इस 0 के बटे में भेज दीजिए तो y बराबर हमको क्या मिल गया, 0। अब यह क्या करते हैं, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो देख लीजिए क्या है, x = माइनस का √3 अपॉन √2 और y, जहां पर y है वहां पे हमको कितना रखना है, 0। तो 0 से किसी भी चीज में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। तो लिखेंगे क्या, अतः अभिष्ट हल x बराबर 0 और y बराबर 0। बस देख लीजिए, अंडर से जो लोग डरते हैं देख लीजिए कितना कठिन है, कर लेंगे आप। आगे है 5वें के बाद से 6वां टर्म, इसी का 6वां पार्ट है। इसका 6वां पार्ट क्या है, तो 6वां पार्ट है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार है अगला x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6, समीकरण नंबर 2। अच्छा, एक चीज सब में मैंने समीकरण 1 को ही लिया, लाइए इसमें एक समीकरण 2 को भी ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे x अपॉन 3 इक्वल टू 13/6 माइनस y अपॉन 2। 3 से उधर गुणा भेज दीजिए तो हो जाएगा x इक्वल टू 13 या 3 × 13/6 माइनस 3y बटे में 2। ये देखिए 3 × 3 3 दूनी 6, ये नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, 13 माइनस 3y और नीचे हर दोनों का बराबर है तो बटे में 2, समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। अब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, यानी हम लिखेंगे x का यह मान, कौन सा मान, x का कौन सा मान, तो ध्यान दीजिए x का यह मान, ठीक है ना, x का यह मान समीकरण, x का यह मान समीकरण, और चूंकि 2 से निकाले हैं ध्यान दीजिए तो किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 3x अपॉन 2, और जहां x है वहां पे हमको किसका मान रखना है, x का मान रखना है 13 माइनस 3y और बटे में 2, ठीक है, माइनस का 5/3y इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 13 × 39 माइनस 3 × 9y और नीचे 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस 5/3y बराबर -2। एकदम नॉर्मल हम इसको सामान्य भिन्न की तरह हल करेंगे। अब ये हो जाएगा 39 माइनस 9y, अब क्या करते हैं, नीचे 4 और 3 का 12 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 39 तिया कितना होता है, 117, 40 तिया 117, आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, और 3 × 9 = 27, 117 माइनस 27y, ठीक है, और फिर इस 4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20y बराबर कितना मिला हमको, तो -2, -2।
ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा आप लोग। क्या करते हैं, 117 माइनस 27 और 20 47 वाई बराबर 12 दूनी माइनस का 24। अब ये उधर जाएगा, ठीक है, या इसको इधर ला दीजिए। 100 माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस का 24, अब बराबर माइनस 47 उधर जाएगा तो प्लस का 47 वाई। 117 24 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 17 41 होता है क्या, 141। ठीक है, सच्चाई 11 की 1 और 2 3 1 4 1, ये हो जाएगा 47 वाई। अब 47 तिया होता है 141, यानी वाई बराबर कितना मिल गया हमको, 3। वाई बराबर 3। अब यह मान किस में रखेंगे हम लोग, इसी समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो यह मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। जब 3 में रखेंगे तो हमको x बराबर क्या मिलेगा, तो 13 माइनस 3 वाई बटे में 2, ये हमको दिया है, जहाँ y है वहां कितना रखना है, 3 रखना है, 3 रख लीजिए। 13 माइनस 3 तिया 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गया 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना मिला, 2। अतः अभिष्ट हल x बराबर कितना, 2 और y बराबर 3। बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रश्न और रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। आज के वीडियो में केवल पहला और दूसरा प्रश्न ही देखा जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रतिस्थापन विधि में करें 2x plus 3y equal to 11, 2x plus 3y equal to 11, ठीक है। और अगला है 2x minus 4y equal to 20। ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इसमें पहले 2 से भाग देते हैं क्योंकि पूरे भाग जा रहा है, तो हम क्या हो जाएगा, 2x में जब 2 से भागेंगे तो 2 कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। अब इस माइनस 2y को उधर भेज दीजिए तो x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 2y, समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे x का यह मान समीकरण, क्योंकि यह 2 से निकाला गया तो 1 में रखने पर, और जब 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2, और जहाँ x हमारा लीजिए माइनस 12 प्लस 2y प्लस का 3y बराबर 11, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इक्वल टू 11। माइनस 24 इधर जाएगा, 4 3 7y बराबर 11, माइनस 24 इधर गया तो प्लस 24, 24 11 35, तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, 35, 35 बटे में 7, तो 7 पंजे 35, तो y का मान हमको कितना मिल गया, y बराबर 5। यह मान क्या करने पर, समीकरण y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या मिलेगा हमको समीकरण 3 में, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 12 माइनस 12 प्लस 2y, ठीक है। तो रख लीजिए x बराबर माइनस 12 प्लस 2, y का मान कितना है, 5, यानी 5, तो ये मिल जाएगा हमको x बराबर माइनस का 12 और 2 पंजे 10, यानी 12 में से 10 गया माइनस 2, x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस 2। इस प्रकार हमको समीकरण के हल, अतः अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल तो लिखेंगे x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5, ये हमारा एक आंसर हो गया। इसके आगे कहा जा रहा है कि इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, तो लिखेंगे y बराबर, क्योंकि
y बराबर mx प्लस 3, इसलिए y और x का मान रख दिया जाए, इसलिए यहाँ पे लीजिए, इसलिए y बराबर 5 तथा x बराबर -2 प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा? तो y बराबर 5 बराबर m और x का मान कितना है? -2 प्लस 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गया कितना? 2 बराबर -2m, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यानी 2/2 में -2 बराबर m, तो m बराबर कितना मिलेगा? 2 से 2 कट गया तो -1, अर्थात m बराबर -1 के लिए, अर्थात m बराबर -1 के लिए y बराबर mx प्लस 3 होगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है, कोई भी प्रश्न किसी और भी बुक से है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दे दें, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पर सॉल्व करने की प्रयास करूंगा। थैंक यू।